हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इंडसेयर ट्रेडर्स में। तो आज है 10 मार्च 2024। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का आज एक्सपायरी है। तो एक ट्रेड मैं पहले लिया था बैंक निफ्टी में, उसमें मेरा ऑलमोस्ट 1000 रुपये का लॉस हुआ है। और एक निफ्टी में ट्राई किया था मैं, उसको मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया था, थोड़ा डॉट लगा। तो अब ये लास्ट ट्रेड है मेरा, ये दिन का मेरा लास्ट ट्रेड रहेगा। अगर इसमें मेरा टारगेट हिट होता है फिर भी हम ट्रेड नहीं करेंगे, और इसमें अगर लॉस हो जाता है तो हम फिर भी और ट्रेड नहीं करेंगे। अगर इसमें लॉस हो जाता है तो इसमें भी हम 800 700 800 रुपये का लॉस लेने का कोशिश करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। और प्रॉफिट आएगा तो इसमें हम जो लॉस हुआ है उसको रिकवर भी हो रहा है, स्पाइक आ रहा है। चलिए, स्पाइक में प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हैं। स्पाइक अचानक से प्राइस बढ़ता है, वापस से आ गया 220 रुपया से वापस से 190 रुपये आ गया है। तो चलिए खैर, जो भी हो, जब तक प्रॉपर अगर लेवल में आके रुकता नहीं है तब तक तो कोई बात नहीं है, क्योंकि स्पाइक में प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे। अभी 300-400 रुपये में आ गया, अभी 1500 रुपया दिखा रहा था कुछ। चलिए कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है इसमें। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा या नहीं तो प्रॉफिट होगा। दो में से तो एक होना पक्का है, तो इसमें इतना घबराने वाली बात क्या है। 1000 रुपया गया हुआ है, मान के चलिए मेरा 1000 रुपये का लॉस हुआ है। इसमें भी अगर 800 1000 का हो जाता है लॉस, अगर तो 2000 का मेरा आज का लॉस होगा। कोई बात नहीं, कल तो ईद है, परसों हो जाएगा रिकवर। नहीं होगा तो किसी दिन ना किसी दिन रिकवर होगा, रिकवर नहीं होगा तब। अगर हम आज अगर इसको रिकवर करने के चक्कर में जिद कर लें, अगर इसमें मेरा लॉस हो जाता है फिर भी हम इसमें अगर जिद कर लें कि नहीं, मुझे आज ही रिकवर करना है, क्योंकि अभी हमको 800 1000 रुपया प्रॉफिट दिखा रहा है, फिर भी हम प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं। तो इसमें जब ये होता क्या है ना, सब लोग जो बोलते हैं ना साइकोलॉजी 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 है क्या है, पहले वो समझिए। जैसे ये 1000 1200 1500 तक प्रॉफिट दिखाया था हमको, तो उसके बाद जब देखिए अभी घट के 400 500 रुपये आ गया। तो जब 1500 रुपया प्रॉफिट दिखा के जब 1000 रुपये में आ जाता है, 500 रुपये में आ जाता है, तब क्या होता है कि तब माइंड काम करना बंद कर देता है। तब सोच दिमाग में चल रहा होता है कि अरे यार, प्रॉफिट को बुक कर लेता तो अच्छा रहता। देखिए अभी 100 रुपये में आ गया, 200 रुपये में आ गया। अभी हो सकता है मेरा यही ट्रेड मेरा 800 रुपया लॉस में काटना पड़े, तो कोई बात नहीं है, बिंदास बैठे रहिए। देखिए, आप लोग ट्रेडर उस दिन बन जाइएगा जिस दिन ट्रेड लेने के बाद आपका हार्ट बीट नॉर्मल रहे, जैसा पहले था। जैसे आप ट्रेड को पंच किए, जैसे ट्रेड ले लिए, उसके बाद आपका हार्ट बीट बढ़ना नहीं चाहिए, एकदम नॉर्मल जैसे पहले था वैसे ही रहना चाहिए। अगर वैसा ही रहा कंटिन्यू 1 मंथ, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसके बाद भी अगर आपने किया तो आपको आपका हार्ट बीट अगर नहीं बढ़ा तो आप ये समझ लीजिएगा कि आप ट्रेडर बन गए हैं। नहीं, आप अगर जैसे ट्रेड लिए उसके बाद पीएनएल देखने लग गए हैं, उसके बाद आपका हार्ट बीट तेज़ है, उसके बाद आप डिसीजन चेंज कर रहे हैं, नहीं मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, यहाँ से निकल करके यहाँ घुस जाऊँगा, फिर से मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, ये कैंडल गलत बना रहा है। नहीं नहीं, अरे यार रेजिस्टेंस के पास था, अरे यार सपोर्ट के पास था। उस टाइम एनालाइज करने बैठ जाते हैं तो फिर काम नहीं चलेगा। जितना जो मत्था मारना है वो पहले मारिए, वो पहले दिमाग लगाइए। ट्रेड लेने के बाद कुछ नहीं, ट्रेड लेने के बाद एक ही चीज़, आपको पैसा आपका जाएगा, तो इसलिए पहले आप रिसर्च कर लीजिए, एनालाइज कर लीजिए
कि प्रोबेबिलिटी क्या है मार्केट में। अगर अप ट्रेंड है तो अपसाइड का ट्रेड लेने में डरना नहीं है, और अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, मान के चलिए डेली टाइम फ्रेम में या फिर वीकली टाइम फ्रेम में या फिर वन आवर टाइम फ्रेम में अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो उस टाइम आप डाउन साइड का ट्रेड लेने में डरना नहीं है। और अगर आप अपसाइड अप ट्रेंड चल रहा है तो अपसाइड का ट्रेंड लेने में आपको डरना नहीं है। तो ज़्यादातर कोशिश कीजिए जिस साइड का ट्रेंड है, जैसे अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है या साइडवेज चल रहा है, अगर साइडवेज चल रहा है तो वहाँ तो ऑप्शन सेलिंग करने के लिए सोचिए। अगर ऑप्शन सेलिंग करने के लिए फ़ंड आपके पास अवेलेबल नहीं है तो जब तक उस रेंज में से बाहर ना आ जाए मार्केट, तब तक 2 दिन 3 दिन अगर रुकना पड़े तो रुक जाइए, आपका कैपिटल बचा रहेगा। उसके बाद अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है मार्केट तो डाउन ट्रेंड का कोई भी अगर आपको सेटअप आता है तो उस सेटअप में आंख बंद करके घुस जाइए। अगर आपका सेटअप बन गया डाउन ट्रेंड का तो आपको देखना नहीं है आगे पीछे, अरे यार ये ट्रैप करेगा ना क्या, ये घूम जाएगा ना क्या, ये वो इतना नहीं सोचना है, क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा है, वो आपका डाउन ट्रेंड का जो सेटअप बनाए हैं वो डाउन ट्रेंड में ही काम करेगा। अप ट्रेंड चल रहा है उसके बाद वो डाउन ट्रेंड का सेटअप बन रहा है तब आपको धोखा देगा वो। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, अगर डाउन ट्रेंड का अगर सेटअप आपके पास है तो वो काम करेगा, प्रॉपर काम करेगा, 10 में से 8 बार वो काम करेगा। 2 बार फिर भी धोखा देगा तो 2 बार में डरना नहीं है, वो 2 बार आपको एक्सेप्ट करना ही करना होगा। और 2 बार अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर मार्केट मार के आपको एक्सेप्ट कराएगा, और जब मार्केट मार के आपको एक्सेप्ट कराएगा ना तब तो भाई पूछिए मत। तो देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी 200 100 200 300 में घूम रहा है। लग तो यही रहा है कि आज हमको मार्केट 2000 का ही लॉस दे के निकालेगा ना क्या। खैर कोई नहीं, 2000 भी लॉस देगा तो कोई बात नहीं है। अब अचानक से ये प्रॉफिट दिखा रहा था 1500 रुपया, वहाँ पर मैं प्रॉफिट बुक करने का कोशिश भी किया तो हो नहीं पाया। तो जो हो नहीं पाया तो उसके लिए जो चला गया वो चला गया, उसके लिए अफसोस नहीं मनाना है, ठीक है। अब उसके लिए अफसोस मनाओगे तो जो आने वाला पल है वो चला जाएगा, फ़ायदा नहीं है, ठीक है। फिर भी देखते हैं जैसा क्या होता है। अगर फिर से ये स्पाइक देगा तो स्पाइक में ही बुक करना होगा। देखते हैं, इस बार हम नज़र गड़ा के रखेंगे, ध्यान से रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर स्पाइक आता है तो हम इसमें प्रॉफिट तुरंत बुक कर लेंगे। और आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अभी कुछ 500-600 रुपया चल रहा है, इसमें मेरा लॉस रिकवर करके 200-500 रुपया भी प्रॉफिट देगा तब हम निकलेंगे, नहीं तो हम 2000 या इसमें ये ट्रेड में हम 800-900 रुपये। चलिए अभी तो प्रॉफिट आ रहा है, स्पाइक तो आया है, स्पाइक आया है तो थोड़ी देर देख लेते हैं क्या होता है ना। हम लॉस में, मेरा एक आदत है, हम लॉस में नहीं बैठते हैं। अगर मेरा ट्रेड जैसे ही लॉस में जाता है ना, मैं काटने के लिए बहुत उतावला हो जाता हूँ, और प्रॉफिट में चलता है ना तो मैं थोड़ा लालची बन जाता हूँ। लालची समझते हैं ना कि, और स्टॉक मार्केट में लोग क्या करते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, प्रॉफिट में बैठ नहीं पाते हैं, लॉस में बैठे रहते हैं आराम से। कोई बात नहीं भाई, वो घूमेगा, मेरा लॉस कैसे हो सकता है, मेरा एनालिसिस गलत कैसे हो सकता है, और निकलता नहीं है, एवरेज पर एवरेज करते जा रहा है, और बाकी लास्ट में बेचारे का क्या बोलते हैं पूरा कैपिटल खाली हो जाता है। तो भाई पूरा कैपिटल खाली करने का मन अगर बना के आए हो तो मार्केट बोलता है पूरा कैपिटल दे दो। तो इसलिए जल्दबाजी जो होना चाहिए तो वो लॉस में होना चाहिए। छोटा अगर लॉस लेके आप निकल जाते हैं तो उसको रिकवर करने के लिए आपको, आपका माइंड में ना प्रेशर नहीं आएगा,
अगर आप बड़ा लॉस कर लेते हैं तो आपका माइंड में प्रेशर जैसे पड़ा, तो आप तो लॉस तो रिकवर करने का बात तो छोड़ दीजिए, आप ट्रेड भी नहीं ले सकते हैं, आप ट्रेड भी नहीं ले पाएंगे। यही बात है। तो चलिए, अभी 11-1200 में घूम रहा है, तो अब तो लग नहीं रहा है कि ये स्पाइक और देगा। अगर यहाँ से और एक स्पाइक दे देता तो मेरा एक लॉस को रिकवर करके 1000-1200 रुपया बन जाता, फिर तो हम आराम से बंद करके जा सकते थे। लेकिन हमको लग रहा है मार्केट कि देगा नहीं, बस इसी में हमको संतुष्ट करना होगा। मार्केट देने के लिए रेडी नहीं है आज। लग तो नहीं रहा है। चलिए दोस्तों, अब तो नहीं लग रहा है कि यहाँ से ये स्पाइक देगा। और यहाँ से ये मतलब अभी टाइम क्या हो रहा है, 10:05। तो मेरा ये व्यू है कि ये यहाँ से रिकवर करके ऊपर की तरफ भाग जाएगा। तो हम लोग प्रॉफिट को कर लेते हैं बुक। आप लोगों को अगर कोई डाउट होगा तो 10:05 वाला कैंडल में चेक कर लीजिएगा क्या हुआ है। तो प्रॉफिट हो गया है बुक। तो लॉस को रिकवर करके मेरा 300 रुपया हो गया है प्रॉफिट बुक। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड गुड लक। बाय दोस्तों।